हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके हर वनडे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। अगर हम क्लोज टेस्ट की बच्चों बात करें, क्लोज टेस्ट किस तरह से एग्जाम में आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्लोज टेस्ट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लोज टेस्ट एग्जाम में जो आता है वो आपके ब्लैंक फॉर्म में आता है। क्लोज टेस्ट जो आपके एग्जाम में आता है वो ब्लैंक फॉर्म में आता है। पैराग्राफ को एग्जामिनर ब्लैंक फॉर्म में दे देता है, यानी कि इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट है, यानी कि इनकम्प्लीट पैराग्राफ को आपने कंप्लीट करना होता है, आपने कंप्लीट करना होता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम क्लोज टेस्ट की बात करें, क्लोज टेस्ट के अंदर जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट है उसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपका ग्रामर पार्ट और दूसरा आपका वोकैब। जब भी आप बच्चे क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक ग्रामर और दूसरा आपका वोकैब, यानी कि इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है क्लोज टेस्ट को, यानी कि इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सेशन में। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है, वो भी सीजीएल मेंस के प्री के क्वेश्चंस होंगे आज के क्लास के अंदर। देखो, फर्स्ट की बात करें कि विमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू डैश एंड सेक्रीफाइसेस रादर देन थ्रू मैंस काइंडनेस। अब हम बात कर रहे हैं जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंट स्टेटस जो उन्होंने जीता है, ठीक है, जो आज उनका स्टेटस है सोसाइटी में, उन्होंने जो जीता है वो किसके थ्रू जीता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रादर देन थ्रू मैंस काइंडनेस, बजाय इसके कि इन जो मैन थे उन्होंने उनके पे अपनी दयालुता को दिखाई, उसकी वजह से नहीं जीता उन्होंने अपने किसको किया, स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस। अब आप बच्चे के माइंड में एक डाउट होगा कि हम अदर को क्यों नहीं कर सकते। हैप्पीनेस आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, एंड डिग्निटी भी पॉजिटिव है, एंड जॉय भी पॉजिटिव है। हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं जब हम कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हमने कुछ हार्डवर्क किया है, सेक्रीफाइसेस किए, बलिदान करे हैं, और सेम पॉइंट आता है किसके अंदर, स्ट्रगल। सेक्रीफाइसेस तभी होंगे जब आप कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड को फेस कर रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला कि विमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट्स। जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने और उनके जो जितने भी उनको सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने लड़ा, ठीक है, वो लड़ी, कुछ प्लेसेस पर उन्होंने कंटिन्यू रखी है अपनी फाइट, कुछ प्लेसेस पर उन्होंने अपना जो फाइट है उसे कंटिन्यू रखा है, किसके लिए, सेम राइट के लिए, सेम अधिकार के लिए, समान अधिकार के लिए, एज डैश। अब किसके साथ, एवरीवन के साथ, मैन के साथ, यूनिवर्सल के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ। तो अब यहाँ पर जब स्टेटस की बात हो रही है कि समाज में दो टाइप के लोग हैं, एक महिला है और एक पुरुष है, तो जब बात हो रही है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की, तो उन्होंने अपना जो अधिकार है सेम रखा होगा, किसके लिए, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके क्लोज टेस्ट के अंदर ही गिवन होते हैं। काइंडनेस किसकी नहीं थी, उसमें मैंस की नहीं थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टिक कर देंगे सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। एवरीवन में तो महिलाएं भी आ जाएंगी, मैन भी आ जाएंगे, हर एक वर्ड व्यक्ति आ जाएगा। यूनिवर्सल का केस नहीं है, एंड पॉलिटिशियंस भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला लॉज वर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स। जो लॉज थे, जो आपके कानून थे वो बनाए गए थे, ठीक है, किसको रिप्लेस करने के लिए, जो लोकल कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, इन सब चीज़ों के लिए, विच डिनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड विमेन्स राइट, कहीं ना कहीं उन्होंने उनको दबाने की कोशिश करी, उनके राइट्स को, एंड विमेन हैव डैश हायर पोजीशन इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स। अब विमेन ने क्या कर लिया है, स्नैच होता है छीना झपटी करना, जैसे आपके चेन स्नैचर्स होते हैं, उनका काम होता है चेन को खींच लेते हैं, खींच के ले जाते हैं, तो स्नैच तो होगा नहीं,
ठीक है, विमेन ने क्या करा है, स्नैच नहीं करा अपने राइट्स को। और प्लग होता है फूलों का तोड़ना, फूलों को तोड़ना, तो प्लग्ड भी नहीं होगा। गेन होता है किसी चीज को क्या करना, प्राप्त करना, गेन होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना। और ग्रिप होता है जब आप, जैसे बोलते हैं ना इसकी ग्रिप अच्छी है, यानी कि पकड़ अच्छी है, जब आप किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हैं तो उसको ग्रिप बोलते हैं। तो उन्होंने, अब विमेन ने क्या करा है, हायर पोजीशन को क्या किया है, गेन किया है, जिसके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन, स्नैच्ड भी, ग्रिप्ड भी और प्लग्ड भी। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है बच्चों कि वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। आज जो विमेन की पोजीशन है वो वर्ल्ड में हर लेवल पर हाई है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो। आफ्टर दैट बट इन रियलिटी, जो कि रियलिटी ये है कि विमेन स्टिल सफ़र फ्रॉम, आज भी विमेन जो है वो सफ़र कर रही हैं किस चीज़ से, इश्यूज से, टॉलरेंस से, इक्वलिटी से या डिस्क्रिमिनेशन। तो आज भी अगर हम बात करें, आज भी भेदभाव है, आज भी भेदभाव किया जाता है एक लेडी के बीच में, यानी कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में आज भी भेदभाव चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, बहुत सारे लेवल पर उन चीज़ों को क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टॉलरेट करना, ठीक है, बोलते हैं मैं और सहन नहीं कर सकता। इश्यूज आपके मुद्दे होते हैं, एंड इक्वलिटी, इक्वल तो रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि जहां पर चीज़ों में भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि फॉर एग्जाम्पल विमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन मैन। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक महिला काम तो ज़्यादा करती है, लेकिन उसको जो दिया जाता है उसके बदले में, उसके काम के बदले में जो पैसा दिया जाता है वो कम दिया जाता है पुरुष के समान। अगर पुरुष से बात की जाए तो उससे कम मिलता है उसको पैसा उस काम का। इन एडिशन टू दैट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड इलिटरेट आर विमेन। और यही रीज़न है कि जो वर्ल्ड की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब भी है और इलिटरेट भी है, जिसमें विमेन की बात की जा रही है। द रोड टू रियल इज डैश इज स्टिल लॉन्ग, प्रोबेबिलिटी, मैच्योरिटी, इक्वलिटी एंड एलिजिबिलिटी। तो अब देखो जरा क्या होगा। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली किस चीज़ को लेकर हो रहा है, इक्वलिटी को। दोनों को इक्वल नहीं रखा जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। तो वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्लोज टेस्ट देखेंगे आज हम। सीजीएल प्री का है 5/12/2022। सीजीएल प्री का है 5/12/2022। देखो जरा क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मॉनेस्ट्री इन तवांग हैज रिसेंटली अंडरगॉन। आपने मठ सुने होंगे, जो मठ होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। डैश एंड ब्राइट पेंटिंग। अब यहाँ पर अब रिसेंटली हमने उसको क्या किया है, कहीं ना कहीं अच्छी पेंटिंग्स, ब्राइट जो बहुत चमकीली टाइप होती हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स को लगाने की बात कर रही हैं। और अच्छी पेंटिंग्स को लगाने की बात करें तो डेप्रिसिएशन, टर्मिनेशन या इनोवेशन तो होगा नहीं, दैट इज द केस ऑफ रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब होता है बच्चों जब हम किसी भी चीज़ को रिपेयर करने की बात करते हैं, मरम्मत करना, ठीक है, और मरम्मत करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उन्होंने बोला है कि पेंटिंग्स डैश इट वॉल्स। अब उन्होंने ब्राइट पेंटिंग्स वगैरह को वॉल्स पे, दीवारों पर क्यों लगाया है, ताकि वो दीवारें बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे, यानी कि ताकि वो दीवारें जो है वो बहुत अच्छी सी दिखाई दे, इसीलिए वो वहाँ पे लगाने की बात कर रहे हैं। अब देखो एक्सपोज होता है, जैसे कोई भी रहस्य है तो उसको एक्सपोज करती है मीडिया। मीडिया का यही काम होता है पॉलिटिशियंस की या अदर पर्सन्स की चीज़ों को एक्सपोज करना, सबके सामने लेकर आना। एंड रेक्टिफाई होता है किसी भी चीज़ को सुधारना, किसी भी चीज़, बोलते हैं ना चीज़ों को रेक्टिफाई करो, गलत हो गई हैं तो उनको सही करो। तो एक्सपोज एंड रेक्टिफाई तो होगा नहीं। एंड अगर हम एडोर और एडॉन की बात करें तो एडोर का मतलब होता है बच्चों जब आप
किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो। एंड एड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना। एड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं सजाने की। तो सजाने से रिलेटेड हम लोग कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एडोर का मतलब होता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एडोर, ठीक है। और एड ऑन का मतलब होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को सजाने की बात करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ, ठीक है। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों द dances and criminal celebrations are held in the dash, the most important of which is held on the night of Budh Purnima, the full moon on which the Buddha was born। अब जो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर डांसिंग है, सेलिब्रेशन है, ये सब कहाँ पर होते हैं, उनके कोर्ट यार्ड में, चर्च यार्ड में, शिप यार्ड में या जंक यार्ड में। तो जंक यार्ड होता है जिसको कूड़ादान बोलते हैं, जहाँ पे आप कचरा डालने का काम करते हैं, दैट इज। और शिप यार्ड होता है जहाँ पर आपकी डाक आती है, जो डाक होती है, दैट इज शिप यार्ड। तो हम कूड़ेदान की बात नहीं कर रहे हैं, हम डाक की बात नहीं कर रहे हैं। एंड चर्च यार्ड की बात करते हैं, चर्च यार्ड का मतलब होता है जहां पर दफनाया जाता है, कब्रिस्तान जो होता है। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। तो डांसेस जो होते हैं वहां पे, सेलिब्रेशन जो होता है वो आंगनों में होता है। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज हेल्ड ऑन द नाइट ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, द फुल मून ऑन विच द बुद्ध वॉज बॉर्न। यानी कि हम बात कर रहे हैं, बुद्धा की बात की जा रही है कि जब उनका जन्म हुआ था, डैश एनलाइटमेंट एंड डाइड। ये सब चीज़ें उन्होंने क्या करा, डिस्प्ले ना, जैसे आप बुक्स होती हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, आप शॉप्स पे जाते हो, चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है। ट्रांसफर्ड जो आपके अमाउंट्स होते हैं, रिसीव्ड कोई चीज़ होती है, और उन्होंने ये सब अपने जन्म के साथ इन सब चीज़ों को क्या किया, अटेन किया। क्या किया, अटेन किया। तो अटेन इज द करेक्ट वन, अटेन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें बच्चों, यू ड्राइव फॉर 12 आवर्स फ्रॉम असम्स तेजपुर टाउन अ मेजर इंडियन फोर्सेस बेस, कि उन्होंने लगभग 12 घंटे क्या किया, उन्होंने ड्राइव किया, ठीक है, असम तेजपुर टाउन से, जो मेजर इंडियन फोर्स बेस है। द बेस्ट सीजन्स द विजिटर कैन चूज फॉर कमिंग टू तवांग इज, जो बेस्ट सीजन है वहाँ पर जो आने वाले होते हैं, जो रहने के लिए आते हैं वहाँ पे, वो लोग चूज जो करते हैं इस डैश सितंबर टू नवंबर। तो यहाँ पर जब 2 की बात की जाती है, अमंग का यूज होता है बच्चों जब 2 से ज्यादा की बात की जाएगी, तो 2 से ज्यादा की बात नहीं है। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, किसी भी चीज के निकट, के पास और के निकट, के पास और के निकट, तो वहां पर हम बिसाइड लगाते हैं। और अबाउट होता है जब आप किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं। तो बचता क्या हमारा, बिटवीन। 2 के लिए हम हमेशा लगाते हैं बच्चों बिटवीन, 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बिटवीन का यूज करते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल प्री का है जो 5/12/2022 में पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोबोट की, हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे रोबोट की। अगर हम रोबोट की बात करें तो अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, उसने बोला है कि आ रोबोट इज अ मैकेनिकल एंड वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट। रोबोट जो है एक मैकेनिकल और वर्चुअल क्या है, आर्टिफिशियल एजेंट है। यूजुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन केमिकल मैकेनिकली मशीन दैट इज डैश बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि दैट इज के बाद हम चैलेंज्ड लिखेंगे, गाइडेड लिखेंगे, चेज्ड लिखेंगे, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड होता है जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है, जैसे आप लोग बोलते हो अच्छा मैं ये कोर्स लेता हूँ, ये चीज़ उसमें इंक्लूड रहेगी, तो दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो हम इंक्लूडेड को तो टिक नहीं करेंगे।
चेज होता है किसी भी चीज का पीछा करना, बोलते हैं ना रन चेजिंग है या नहीं, जैसे आप मैच देखते होंगे तो बोलते हैं ना चेज कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। चैलेंज होता है जब आपको कोई चीज आपको दी जाती है, हार्ड डिफिकल्ट दी जाती है और आपको उसको करके दिखाना है, ठीक है। तो बचता क्या, दैट इज गाइडेड, तो गाइडेड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों कि इन जर्नल रोबोट्स कैन बी ऑटोनॉमस, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है, एंड सेमी ऑटोनॉमस एंड आर नाउ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। जो रोबोट्स हैं वो ऑटोनॉमस भी होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस भी होते हैं, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी होते हैं, थोड़ा बहुत किसी और पे भी डिपेंड भी होते हैं, ठीक है। अब नाउ यूज्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड में होते हैं, दे हैव रिप्लेस्ड डैश इन परफॉर्मिंग रिपीटेटिव एंड डेंजरस टास्क। कहीं ना कहीं उनको रिप्लेस किया गया है, किसके साथ रिप्लेस किया गया है, मशीन्स के साथ, ह्यूमंस के साथ, एजेंट्स के साथ, या फिर टॉयज के साथ। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम रोबोट्स का यूज किसके रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मशीन्स, तो वो अब मशीन्स का तो होगा नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम किसको रिप्लेस करने की बात कर रहे होंगे, तो रिप्लेस किसको करना चाह रहे हैं, हम ह्यूमन को करना चाह रहे हैं। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस, हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, उसने बोला है कि विच ह्यूमंस which humans prefer to do and are unable to do। जो मैन क्या करता है, प्रेफर करता है करने के लिए और वो एबल भी नहीं होता उसको करने के लिए, बिकॉज ऑफ साइज लिमिटेशंस। उसका रीजन यह है कि उसमें कहीं ना कहीं साइज की लिमिटेशन है, ठीक है, और विच टेक प्लेस इन एक्सट्रीम, वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करता है, प्लेस ले ले, मतलब एक जगह ले लेता है एक्सट्रीम किस में, ब्यूटी में, पैटर्न में, एंजॉयमेंट में, या फिर एनवायरमेंट्स में। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं, सच एज आउटर स्पेस और द बॉटम ऑफ द सी। फॉर इंस्टेंस रोबोट्स कैन नाउ बी यूज्ड इन इंडस्ट्री। रोबोट्स को हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, एज इन कार मैन्युफैक्चरिंग, कार को बनाने में कर सकते हैं, एंड और दे कैन बी यूज्ड इन होम्स टू डू, और उनका यूज हो सकता है होम्स के अंदर भी, एंड टू डू द डैश, किस चीज के लिए, अब वहाँ पे नेटवर्क के लिए, हाउस वर्क के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हैंडवर्क के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं, हम उनका जो मैन्युफैक्चरिंग में होम की बात की जा रही है, तो अगर हम होम की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली हम होम का रिलेशन हाउस के साथ कर सकते हैं। तो हाउस वर्क के लिए, घर के कामों के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं रोबोट्स को, सॉफ्टवेयर के लिए, हैंडवर्क के लिए तो होगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला बच्चों, some robots may respond to speech और even be medical operating tools। कुछ ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जब हम उन्हें कुछ बोलते हैं तो वो उस पर मतलब रिएक्ट करते, रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो मेडिकल ऑपरेटिंग टूल्स का भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। एंड दे आर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट। यही एक मेजर कारण है कि आजकल सबसे ज़्यादा उनके यूज़ में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो बढ़ोतरी होती जा रही है, एंड देयर रोल इन सोसाइटी, कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। एंड रोबोट्स आर ब्लेम्ड फॉर द राइजिंग, और रोबोट्स को ब्लेम किया जाता है किसके लिए, राइजिंग डैश एज दे रिप्लेस वर्कर्स इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फंक्शंस, कि कहीं ना कहीं वो रिप्लेस कर रहे हैं काम करने वालों को, और हम उसके लिए हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ब्लेम करने का काम करते हैं, उनको दोष देने का काम करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जब वो वर्कर्स का, देखो अगर वो वर्कर्स की जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्कर्स की जगह अगर काम कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर वर्कर्स की जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, वो क्या किस चीज़ को बढ़ाएंगे, क्या वो पीस को, शांति को बढ़ाएंगे, नहीं, क्या वो सोशल इश्यूज़ को बढ़ाएंगे, करप्शन भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। अगर वो किसी पर्सन की जगह, किसी कर्मचारी की जगह वो काम कर रहे हैं तो वो कर्मचारी को बेरोजगार करेंगे, तो बेरोजगार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बढ़ाने का काम किसको कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्कर्स को ही रिप्लेस कर रहे हैं और उनके नंबर ऑफ फंक्शंस के उसमें, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। अगेन सीजीएल प्री का है, 6/12/2022 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, पढ़कर आपको अच्छा लगेगा पैराग्राफ। क्या है, अ न्यू वर्ल्ड रिसर्च शोज दैट, एक नई वर्ल्ड रिसर्च ने ये शो किया है कि द फ्रेंच डैश लार्ज अमाउंट्स ऑफ चीज एंड बटर, कि जो फ्रेंच हैं उन्होंने बहुत सारे अमाउंट में चीज और बटर को क्या किया है। जो खाने की चीज होते हैं, हम बोलते हैं ना कि आजकल सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस चलता है, जो डेली कंज्यूमिंग आइटम्स का होता है, जैसे चीज एंड बटर रोज खा लेते हैं लोग, रोज खाने का काम करते हैं, तो डेली कंज्यूमिंग आइटम्स है। तो यानी कि बटर और चीज को लेकर हम ड्रिंक करेंगे नहीं, गॉबल करेंगे, टेक करेंगे, तो बचता क्या है हमारा, दैट इज कंज्यूम। कंज्यूम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, Therefore they have low levels of hurt and disease, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं जो हार्ट डिसीज है उसको लो लेवल पर रखती हैं। एंड द रिसर्च डैश दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, रिसर्च ने क्या किया है, रिसर्च से ये चीज़ पे विश्वास आया है, ट्रस्ट क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं, रिसर्च से ये विश्वास हो गया है कि जो एनिमल फैट है वो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। कहीं ना कहीं वो आपके जो हार्ट अटैक है उसके रिस्क को कम करने का काम करता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, दिस स्टडी वॉज डैश इन 2018 इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। दिस स्टडी वॉज क्या हुई है, डायरेक्टेड हुई है, मैनेज्ड हुई है, सुपरवाइज्ड हुई है या कंडक्टेड हुई है। अगर हम बात करते हैं स्टडी की, अगर बच्चों हम बात करते हैं स्टडी की, तो स्टडी को लेकर हम क्या करेंगे, उन्होंने 2018 में डायरेक्ट तो की नहीं होगी, कोई मूवी तो है नहीं, मैनेज्ड भी नहीं होगी, सुपरवाइज भी नहीं होगी, दैट इज कंडक्टेड। क्या की गई है, कंडक्टेड की गई है। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों यहाँ पे कि in 2018 and in 21 low in middle income countries, however it dash that eating moderately is the dash key in this regard। however it dash, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोज्ड की। क्लोज और फिनिश्ड और स्टॉप तीनों का मीनिंग सेम होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बंद कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, रोक रहे हो, तो हमारा बचता क्या है, दैट इज कॉन्क्लूडेड। कहीं ना कहीं उसको इन शॉर्ट बताया गया है, कॉन्क्लूडेड वे में बताया गया है, उसका निष्कर्ष निकाल के बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉन्क्लूडेड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला बच्चों कि दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द डैश की इन दिस रिगार्ड, क्रूशियल, डिलीजेंट, प्रिंसिपल, एमिनेंट। डिलीजेंट मतलब होता है, इसको आप इंटेलिजेंट से याद रखेंगे, आपको लाइफ में इंटेलिजेंट बनने के लिए, आपको लाइफ में इंटेलिजेंट बनने के लिए हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, दैट इज हार्ड वर्किंग। जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं इन्हीं को हम एसिडियस भी बोलते हैं, इन्हीं को हम एसिडियस भी बोलते हैं। एंड प्रिंसिपल मतलब होता है जो आपके सिद्धांत होते हैं, और एमिनेंट जैसे आपके अब्दुल कलाम कैसे थे, एमिनेंट साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे। सो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट, क्रूशियल, ठीक है। तो वो क्रूशियल की है इस रिगार्ड के अंदर, ठीक है, इस इन दिस रिगार्ड वो क्रूशियल की है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लोज टेस्ट का समझ आ गया होगा और आपको हर एक पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा। देखो बच्चों, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, जितना आप क्लासेस अटेंड करोगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिल भी रहा होगा। रेगुलर मैसेज आते हैं मेरे पास कि पहले स्कोर से अब काफ़ी इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले बहुत ज़्यादा गलत होते थे, अब बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर रेगुलर क्लास लोगे तो आप स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, सिलेक्शन फॉर्म में मिलेगा। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर क्लास अटेंड करें। और बहुत ज़रूरी है आपको हर क्लास अटेंड करना, बिकॉज हर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।
जिन स्टूडेंट्स के पेड कोर्स की डिमांड है तो उनकी पेड कोर्स की डिमांड पूरी की जा रही है। विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक आपको पेड कोर्स मिल जाएगा एसएससी बुलेट पर, ठीक है। तो पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है। फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आ रहे थे कि बेसिक से रहेगा, तो डेफिनेटली बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराई जाएंगी। बेसिक टू एडवांस रहेगा। उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया जो बहुत ज़्यादा वीक है। बट आप पेड कोर्स जब आप उस क्लास लेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि क्लास आपकी ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है। मतलब आपको इस लेवल पे चीज़ों को कराया जाएगा कि आपके डाउट्स की गुंजाइश होगी ही नहीं, ठीक है। बाकी रेगुलर आपकी लाइव क्लास रहती है 4:15 to 5 मंडे टू फ्राइडे, आप उसको रेगुलर अटेंड किया करो। मैथ्स आपको अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे एसएससी बुलेट पे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। और ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो मुखर्जी नगर में चलती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे कि फॉर ऑफलाइन क्लासेस, तो मैं स्टूडेंट को बता दूं जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट की वो आपके मुखर्जी नगर में चलती है। ये एड्रेस है मुखर्जी नगर। कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल। और बाकी सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दिया करो। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।